दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में पूर्णतः लगे हुए होंगे और हमारी ईश्वर से शुभकामना भी है कि आप लोग इस परीक्षा में, इस वैकेंसी में अपना एक सीट क्लियर कर लें। मैं खुद भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपके लिए प्रतिदिन, और आप मेहनत करें, कर्म करें। निश्चित है कि सफलता तो अवश्य मिलेगी, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तो सफलता मिलनी ही तय है। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक विनयावत रूप में आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके इस चैनल के प्यार, स्नेह और सहयोग से 10,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स की संख्या हो चुकी है। यानी हम लोगों का परिवार 10,000 से प्लस हो चुका है। और जैसे इसे सब्सक्राइबरों की संख्या यानी अपने परिवार की संख्या बढ़ेगी, उसी तरह से हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। और निश्चित है कि आप सभी की अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि इस समय आपका समय बहुत मूल्यवान है। बस एक बार पुनः आप सबको साधुवाद देते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि आज हम लोग संस्कृत के कवियों तथा उनकी रचनाओं के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ वह हर एक वाक्य जो है कि एक प्रश्न बनेगा, और मैं आपको इंगित भी कराता चलूँगा कि यहाँ से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग दंडी के बारे में जानकारी रखते हैं। दंडी का जन्म जो है 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन कवियों के बारे में, ये अपने बारे में लोग कुछ नहीं लिखे हैं, इसलिए एक कयास लगाया जाता है कि फला राजा के समय में या फला समय में रहे हैं, तो इनका जन्म उसी तरह से माना जाता है। तो 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच दंडी का जन्म माना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि दंडी के पिता का क्या नाम था? तो वीरदत्त था। इनकी माता का नाम गौरी था। दंडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता है। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा कि दंडी की मतलब शैली जो है कि कैसी थी? तो परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता इनको माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा कि दंडी किस रीति के कवि हैं? तो वैदर्भी रीति। याद रखिएगा, दंडी किस रीति के कवि हैं? तो वैदर्भी रीति के कवि हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अलंकारवादी आचार्य हैं। दो प्रश्न तो आपको यहीं से बन जाएगा कि पूछा जा सकता है कि दंडी चार ऑप्शन दिया जा सकता है, किस प्रकार का आचार्य है? अलंकारवादी, रसवादी, ध्वनिवादी, या कोई अन्य, या इसमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं, वैदर्भी रीति के प्रमुख कवि हैं। इनके पिता का नाम वीरदत्त था और इनकी माता का नाम गौरी था। इनका जन्म 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। तो इतना प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है ना। और ये परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 प्रश्न तो आपको 3 लाइन से आपको बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दंडी की रचनाएं देख लिया जाए तो दंडी की जो रचनाएं हैं, देखिए, 10 कुमार चरित है, ठीक है ना। जो इसको देख लिया जाए, 10 कुमार चरित जो है वह 8 उच्छ्वास में है, ठीक है ना। माने उच्छ्वास का तात्पर्य आप यहाँ से अध्याय ले सकते हैं, ठीक है ना, सर्ग ले सकते हैं। तो 10 कुमार चरित 8 उच्छ्वास में है। और गूढ़ाढ्य की बृहत कथा की छाया इस पर दिखाई पड़ती है। मतलब ये यही आधार है। गूढ़ाढ्य की जो बृहत कथा जो है, इसी को आधार बना करके 10 कुमार चरित लिखा गया है। 8 उच्छ्वास हैं। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद हैं। अवंत सुंदरी कथा यह में अपने जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने किया है। ये एक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा कि दंडी ने अपना जीवन या अपने जीवन चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो अवंत सुंदरी कथा में किया है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, छंदो विचित है, कला परिच्छेद है, द्विसंधान काव्य है। तो ये इतना इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इससे ज़्यादा प्रश्न टीजीटी में या पीजीटी में नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो आशा है कि आप दंडी के बारे में इतना अगर जान लेंगे तो यहाँ से कोई प्रश्न आपको इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। अब आइए हम लोग माघ के बारे में देख लेते हैं। माघ का जन्म गुजरात के श्रीमाल नगर, जन्मस्थान पूछा जा सकता है कि माघ का जन्मस्थान कहाँ है? तो गुजरात का श्रीमाल नगर है, ठीक है ना। इनका समय क्या है? तो 6वीं से 7वीं शताब्दी इनका समय, मैंने उसका अंतिम चरण इनका समय है, ठीक है ना। पिता का नाम दत्तक था। इनके पिता का क्या नाम था? दत्तक।
और माता का नाम क्या था? ब्राह्मी। याद रखिएगा, इनके पिता का नाम दत्तक था, माता का नाम ब्राह्मी था। घंटा माघ या घंटा कवि के नाम से ये प्रसिद्ध है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, माघ का उपनाम क्या है या माघ का दूसरा नाम क्या है, या घंटा माघ किसे कहा जाता है, या घंटा कवि किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, माघ को कहा जाता है। तो देखिए, इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊँ, कुछ कंटेंट मैं कुछ किताबों से लेता हूँ, कुछ कंटेंट मैं नेट से लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आई स्लिप होने के कारण, मतलब ध्यान न पहुँच पाने के कारण जो है कि कहीं ध्यान मान ली कहीं दूसरे जगह है, मैं पढ़ा रहा हूँ, उस पंक्ति पर हमारा मतलब पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं है, लिहाजा नेट से जो सर्च किया गया चीज़ कभी कभी गलत हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप इतने विद्वत लोग हैं कि मतलब वो आगाह भी कर देते हैं कि सर यहाँ ये मतलब गलत तथ्य है, तो उसको मैं फिर देखता हूँ कि हाँ सही क्या है, तो फिर मैं उसको सही करके और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका कंटेंट मैंने सुधार करके डाल देता हूँ। तो एक निवेदन आपसे है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर उसमें कुछ गलत तथ्य है तो उसको मैं सुधार करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से आप कंटेंट को देख लीजिए। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको फेसबुक चैनल का लिंक मिलेगा, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ मिलेगा जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को विजिट जरूर कर लीजिएगा, और एक बार आप क्या करिएगा, थोड़ा सा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है शिशुपाल बधम। शिशुपाल बधम से कितने प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको इंगित करा देना चाहता हूँ। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बृहत्त्रयी का दूसरा रत्न क्या है, ठीक है ना। तो दूसरे स्थान पर, बृहत्त्रयी में दूसरे स्थान पर क्या आता है? शिशुपाल बधम आता है, ठीक है ना। उसके बाद सर्गों की संख्या पूछता है, तो इसमें 20 सर्ग हैं। शिशुपाल बधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। अगर पदों की संख्या पूछता है कि शिशुपाल बधम में कुल कितने पद हैं, तो 1630 पद हैं। और अगर छंदों का प्रयोग पूछता है कि शिशुपाल बध में कितने छंद हैं, तो 40 छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। इसका कथावस्तु की बात पूछता है कि तो महाभारत के सभा पर्व की कथा लिया गया है। और शिशुपाल बध का नायक कभी कभी अगर शिशुपाल दे देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इसके नायक श्री कृष्ण ही हैं, शिशुपाल इसके नायक नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सर्गों का आरंभ तथा अंत श्री शब्द से हुआ है। शब्दों का आरंभ और अंत दोनों में श्री शब्द हुआ है। और एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ करना चाहता हूँ कि किस ग्रंथ में शब्दों का शुरुआत लक्ष्मी से, श्री से करके और अंत लक्ष्मी पर किया गया है? तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि किस ग्रंथ में ये हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके देंगे, ठीक है। तो इतना प्रश्न आपको मात्र 3 लाइन से बनेगा। कितना प्रश्न बन सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न आपकी केवल 3 पंक्ति से बनेगा। जैसा मैं बताया कि हर एक वाक्य आपका एक प्रश्न बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं केवल छांट छांट करके मैं यहाँ संकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना, इससे ज़्यादा शिशुपाल बध से कुछ आएगा नहीं। कौन सा किस स्थान पे है बृहत्त्रयी में? तो दूसरे स्थान पर। सर्गों की संख्या कितनी है? 20 है। पदों की संख्या कितनी है? 1630 है। छंदों का प्रयोग कितना है? 40 है। इसका कथावस्तु कहाँ से लिया गया है? महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इसके नायक कौन है? श्री कृष्ण है। सर्गों का आरंभ तथा अंत श्री शब्द से हुआ है, श्री शब्द से हुआ है, ध्यान रखिएगा, शुरुआत भी और अंत भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल वध के कुछ सूक्तियों को, क्योंकि अब हर एक एंगल से देखना पड़ रहा है, हालांकि यह तो इसके पहले पूछा नहीं जाता था कि सूक्ति वगैरह टीजीटी पीजीटी नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जब से पिछला 2021 का एग्ज़ाम देख करके अब हर एक तरफ दृष्टिकोण डालना पड़ता है कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि पेपर को कठिन से कठिन बनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, और इंटरव्यू नहीं है तो पेपर का जो आकार होगा वह निश्चित है कि अन्य आकार नहीं, मतलब जो पेपर का जो लेवल होगा वह निश्चित है पिछले सभी परीक्षाओं से क्लिष्ट होगा, इतना तो तय मान करके आप चलिएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो यह क्या है? पहला एक जो इम्पोर्टेंट सूक्ति है, पूर्वरंग प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुना, यह एक पंक्ति याद रखिएगा, यह शिशुपाल वधम का है, ठीक है ना। उसके बाद अगला दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है, परिभाषेय गरीयसी यदाज्ञा, यह भी एक श्लोक पूछा जा सकता है, एक सूक्ति पूछा जा सकता है।
अगला तीसरा देख लीजिए, भवन्तिना पुण्यकृतानाम मनीषिणः। ये 3 सूक्तियाँ इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, देखिए, मस्त रहिए, तैयारी करिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निरंतर आपको यहाँ से कंटेंट मिलते रहेंगे। और एक बार आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ कई फ़ोल्डर में बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारे वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेंगे, कम से कम 200 से प्लस वीडियो यहाँ मिलेंगे, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इन्हीं सब के साथ फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः 10,000 से प्लस की संख्या तक पहुंचाने के लिए मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका कृतज्ञ हूं। और निश्चित है कि मतलब इसी तरह से आप मेरे साथ प्यार और स्नेह और विश्वास बनाए रखिए। मैं आपके हर एक पहलू पर खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद।